अगर आपने अभी तक द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको हमारा हर नया जो एपिसोड है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। इंडिया को चीन के खिलाफ इस्तेमाल करने का अमरीकी मंसूबा अब तक टोटल धपड़दूस साबित हुआ है। अलबत्ता पिछले कुछ अरसे से ये मॉडिफिकेशन इस मंसूबे के अंदर नज़र आ रही है कि इंडिया अकेला नहीं, इसके साथ साथ रीजन के 2-3 और मुल्कों को भी शामिल कर लिया जाए और सारे मिल के फिर चाइना को कंटेन करने के मंसूबे पे काम करें। कुछ रोज़ पहले चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने पाकिस्तान के अंदर ये जो सरकार चेंज हुई है इसके हवाले से कहा था कि पाकिस्तान पॉसिबली अ न्यू विक्टिम ऑफ यूएस पॉलिटिकल मेडलिंग टू कंटेन चाइनाज राइज। ये बड़ी मीनिंगफुल बात है और ये सरकारी जो उनका न्यूज़ आउटलेट है उन्होंने लिखा है। अब देखें वर्ड्स देखें आप, पाकिस्तान पॉसिबली अ न्यू विक्टिम ऑफ यूएस पॉलिटिकल मेडलिंग टू कंटेन चाइनाज राइज। पाकिस्तान के अंदर जो भी करता धरता है उनको ज़रा इन लफ्ज़ों पे सोचना चाहिए कि चाइनीज़ ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्या बात है, क्या क्या चक्कर है पीछे कि वहाँ पर इस किस्म की चीज़ें, इस किस्म के बयानात सामने आ रहे हैं। हालांकि इस आर्टिकल में उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान हमारा आयरन ब्रदर है। आयरन ब्रदर, बड़ी उन्होंने तारीफ़ें की हुई हैं कि पाकिस्तान जो है वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमारे उनके साथ बड़े क्लोज़ रिलेशंस हैं। लेकिन साथ ही इस खदशे का भी इजहार उन्होंने कर दिया है कि पाकिस्तान पॉसिबली ये न्यू विक्टिम ऑफ यूएस पॉलिटिकल मेडलिंग टू कंटेन चाइना। ऐसा तो नहीं है कि कहीं पाकिस्तान को चाइना के खिलाफ यूज़ करने के लिए कोशिशें हो रही हैं, साजिशें हो रही हैं, ये सोचने की बात है। अच्छा, वैसे चाइनीज़ कह चुके हैं कि ये जो अमेरिकी हरकतें हैं ना, ये सवाए रीजनल डिस्टेबलाइजेशन के और कुछ इससे हासिल होगा नहीं। देखें, एक ख़ास पैटर्न रहा है अमेरिका का। जो भी लोग अमेरिका को सीआई की एक्टिविटीज़ को स्टडी करते रहते हैं ना, तो उसमें यह बात सामने आई है कि इनका जो भी टारगेट नंबर 1 होता है अमेरिका का, ये उस टारगेट नंबर 1 मुल्क के इर्द गिर्द रिजीम्स चेंज करवाते हैं। उस टारगेट नंबर 1 को प्रेशराइज करने के लिए आसपास अपने लोग बिठाते हैं मुल्कों के अंदर। मिसाल के तौर पर आप देखें कलर रिवॉल्यूशंस जो थी सो कॉल्ड, उनमें भी इसी तरह रिजीम्स चेंज की अटैम्प्ट नज़र आई थी। तो ये एक तरीका वारदात रहा है अमेरिका का। लेकिन चाइनीज़ मानते हैं कि ये जो भी अटैम्प्ट्स हैं इनका कोई असर नहीं पड़ने जा रहा। ये रीजन चीन के ख़िलाफ़ नहीं इस्तेमाल हो सकता, चाइनीज़ ऐसा मानते हैं। वो कह रहे हैं अमेरिका कोशिशें अगर कर भी रहा है तो कामयाब नहीं होगी कोशिशें। पाकिस्तान के अंदर 7-8 रोज़ तक, यानी यूँ समझें कि गवर्नमेंट जो है नहीं आई हुई है, 7-8 रोज़ हो गए, लेकिन कैबिनेट नहीं बन पा रही। कैबिनेट अभी तक नहीं बन पा रही। आज के लिए वो ऐलान कर रहे हैं कि जो मुस्लिम लीग नून है उसके अपने ही लोग 4-6 लोग शायद हलफ ले लें, मिनिस्ट्रियाँ ले लें, लेकिन बाकी जो हैं वो अभी तक उन्होंने मिनिस्ट्री नहीं ली, हलफ ही नहीं, कोई लेने को तैयार नहीं है। ये जो अहम हुकूमती इत्तेहादी है ना, वो भी नहीं। अब मिसाल के तौर पर आज देखें कि मौलाना फजल रहमान जो हैं, ये ख़ुद आज उन्होंने मुतालबा कर दिया है कि नए इलेक्शंस कराएं। उन्होंने कहा नए इलेक्शंस कराएं। वैसे मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि फजल रहमान साहब जो है ना, उनके लिए ये इतलात आ रही थी कि उनकी जमात जो है वो नई हुकूमत में सदर का ओहदा मांग रहे थे और फजल रहमान साहब खुद सदर बनने के चक्कर में थे। लेकिन मसला ये है कि सदर का ओहदा उनको मिल नहीं रहा, क्योंकि जो PMLN की सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात है पीपल्स पार्टी, आसिफ जरदारी वाली जमात, वो भी सदर का ओहदा मांग रहे हैं। तो एक अनार 100 बीमार वाला हिसाब है, या यूँ कह लें कि खीर पकी है, बड़ी डिलीशियस किस्म की खीर पकी है, लेकिन प्लेटें ज़्यादा है, खीर कम है, लेने वाले ज़्यादा हैं। तो ये मसला चल रहा है इस वक्त। खाने वाले ज़्यादा हैं, प्लेटें कम हैं। ये गाड़ी अभी तक यहीं पे फंसी हुई है, आगे नहीं बढ़ रही। ऊपर से इमरान खान साहब, उनके तूफ़ानी जलसे और मुजाहरे जारी हैं। अभी एक जलसे का असर ख़त्म नहीं होता कि दूसरी जगह पे पहुंच जाते हैं, उससे भी बड़ा जलसा कर देते हैं। और वहाँ पर ये एक ही डिमांड रख रहे हैं कि घर जाओ, इलेक्शन कराओ। तो अब सिचुएशन ये है जनाब कि पहले ये सरकार तो बन जाए ना, पहले सरकार तो बने, इस्टेब्लिश तो हो जाए, फिर ही कोई अमेरिका की हिमायत में फैसले करेंगे ना करेंगे इस तरह की, फिर तो कोई बात हम कर सकते हैं। अभी तो सरकार ही नहीं बन रही है, गाड़ी चलने के लिए लाले पड़े हुए हैं, गाड़ी चल नहीं रही। अभी तो यूँ देखें ना, 123 इस्तीफ़े, रेजिग्नेशंस नेशनल असेंबली से इमरान खान की पार्टी ने दे दिए हैं। और उसूलन तो जब इतने ज़्यादा रेजिग्नेशंस आ जाते हैं तो इलेक्शंस होने चाहिए। लेकिन अगर बाय इलेक्शंस भी करवाते हैं, अगर वो कहते हैं कि नहीं हम फिर भी चिमटे रहेंगे, नई सरकार कहती है कि हम चिमटे रहेंगे, इक़्तिदार से हम जाएंगे नहीं, यहाँ से बाय इलेक्शंस कराएंगे, तो चलें ठीक है। अगर आप बाय इलेक्शंस करवाते भी हैं इन्हीं सीटों पे जो कि इमरान खान के जाने से खाली होंगी, तो फिर पंजाब की प्रोविंशियल असेंबलीज इमरान खान छोड़ देगा,
ये तो नेशनल असेंबली से रेजिग्नेशंस दी हैं ना, प्रोविंशियल असेंबलियों में भी तो इमरान खान है, तो फिर वो वहाँ से भी रेजिग्नेशंस दे देगा, तो आप वहाँ पे भी बाई इलेक्शंस कराएंगे। अगर आप वहाँ पे बाई इलेक्शंस कराएंगे तो फिर खैबर पख्तूनख्वा के जो सूबा है वहाँ पर तो इमरान खान की अपनी सरकार है, वहाँ से इमरान खान रेजिग्नेशन दे देगा। अगर आप वहाँ से भी बाई इलेक्शंस कराते हैं तो सिंध में इमरान खान की इतनी ज़्यादा सीटें हैं, वहाँ से इमरान खान वो दे देगा रेजिग्नेशन। तो अगर पूरे मुल्क के अंदर बाई इलेक्शंस ही करवाएंगे तो बेहतर नहीं है कि जनरल इलेक्शंस करवा दें? इतनी ज़्यादा तादाद में अगर आप बाई इलेक्शंस कराएंगे तो सरकार कैसे चलेगी? ये सरकार चलाएंगे या फिर इलेक्शंस में ही लगे रहेंगे, जलसे करते रहेंगे ये जो सारी पार्टियां इस वक्त हुकूमत में बनी हुई हैं? और जब वो इलेक्शंस में जाएंगे, इन बाई इलेक्शंस में, तो एक दूसरे के खिलाफ ये सरकार में होते हुए ये सारी जो पार्टियां जो सरकार में एक दूसरे के खिलाफ फिर वो बात भी करेंगी, क्योंकि इनका वोट बैंक एक दूसरे के खिलाफ है। तो कैसा सिचुएशन बने? कार्टून नेटवर्क हो जाएगा पूरा का पूरा, के ऊपर साथ में बैठे हुए नीचे एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं इलेक्शंस कैंपेन के दौरान। तो एक बड़ा अजब सा, यूँ समझिए कि बुरा हाल वेस्टर्न डेमोक्रेसी का पाकिस्तान के अंदर नज़र आ रहा है। और ये भी मैं आपको बता दूं, एक और भी बड़ा मसला है, ये जो बाई इलेक्शंस करवाएंगे ना, इन बाई इलेक्शंस में इमरान खान वैसे ही उसकी जो पार्टी है वो शिरकत करेगी, उनके जो बंदे होंगे वो जाएंगे, जीतेंगे, और जीतने के बाद दोबारा वो रेजिग्नेशन दे देंगे। अब ये भी अजब से रोला पड़ा हुआ है। इमरान खान ने कहा है मैं सिस्टम चलने ही नहीं दूंगा, उसकी पार्टी के लोग कह रहे हैं हम जाएंगे इलेक्शंस में, इलेक्शन जीतेंगे, फिर रिजाइन करेंगे, फिर इलेक्शंस करवाएंगे। ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक जनरल इलेक्शंस का सारे मुल्क के अंदर ऐलान नहीं होता। अच्छा, वैसे उन्होंने एक बार किया भी है ये, अभी एक रोज़ पहले हंगू का एक इलाका है पाकिस्तान के अंदर, वहाँ पर इमरान खान की पार्टी का एक MNA था, नेशनल असेंबली का मेंबर था, उसकी डेथ हो गई कुछ रोज़ पहले। तो वहाँ पर वो सीट खाली हो गई, तो वहाँ पर दोबारा इलेक्शंस हुए। उन इलेक्शंस में इमरान खान की पार्टी बड़ी मेजॉरिटी के साथ जीत गई, और जीत के आने के बाद उन्होंने क्या किया है, वो जो बंदा इमरान खान की पार्टी का जीता है, जीत के आने के बाद अगले ही रोज़ उसने इस्तीफ़ा दे देना है, असेंबली में बैठेगा नहीं, इस्तीफ़ा देगा। तो ये चल रहा है। तो सिस्टम जो है ना, उसमें एक तरह से ब्रेक लगा हुआ है। तो इससे अजीब व गरीब किस्म के सिस्टम में अमेरिका को क्या मिलेगा? पहले सिस्टम चले तो सही, फिर तो वो कुछ अपने ऑब्जेक्टिव हासिल कर लेगा ना, अभी तो सिस्टम ही नहीं चल रहा है। यही हाल बांग्लादेश का भी है। बांग्लादेश को भी कहा जा रहा है कि इंडिया को असिस्ट करें, और मिलके आप और हम सब मिलके चाइना को कंटेन करते हैं। ये एक थ्योरी आई हुई है। अच्छा, ये मैं कोई हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, हकीकतन ये अटैम्प्ट्स हो रही हैं, बैकग्राउंड में ये अटैम्प्ट्स हो रही हैं, डिप्लोमेटिक सर्कल से भी ये अटैम्प्ट्स हो रही हैं। 2 महीने पहले इंडिया का एक बड़ा न्यूज़ आउटलेट है, क्रेडिबल एक न्यूज़ आउटलेट है, स्क्रोल, इन्होंने लिखा था कि US वांट्स बांग्लादेश टू ज्वाइन इंडिया इन कंटेनिंग चाइना, बट व्हाट इज इट ऑफरिंग इन रिटर्न? देखिए, ये है US वांट्स बांग्लादेश टू ज्वाइन इंडिया इन कंटेनिंग चाइना। सिर्फ पाकिस्तान नहीं मित्रों, बांग्लादेश को भी कह रहे हैं कि आप भी मिल जाए इनके साथ, तीनों भाई मिलके ना, आप पाकिस्तान बांग्लादेश ये सारे मिलके ज़रा कंटेन करें, हमारी हेल्प करें। यानी हमारी जो जंग है आप सारे के सारे कूदें इसमें, हमें हमारा जो स्टेटस को है, हमारा जो वर्ल्ड ऑर्डर है, इसको बचाने के लिए आप सारे कूदें, हमारे लिए लड़ें चाइना से। बेसिकली वो ये करना चाह रहे हैं। और इमरान खान इसी पे चिल्ला रहा है कि मैं अमेरिका की जंग में नहीं कूदूंगा। तो इन्होंने ये जो लिखा है ना कि अमेरिका बांग्लादेश को चाहता तो है कि वो कंटेनमेंट ऑफ चाइना में हेल्प करे, लेकिन कीमत क्या दे रहा है? कीमत क्या दे रहा है? देखें, इस पे स्क्रोल ने बहुत सारे सवालात पूछे हैं बुनियादी तौर पर, और वो कह रहे हैं कि वुड दे मेयरली से, बांग्लादेश के लिए कह रहे हैं कि अमेरिका क्या ये देगा उनको कि वुड दे मेयरली से बी हैप्पी विद दी $4 billion to $5 billion goods trade deficit? Bangladesh sells around $7 billion in apparel. In return, the US sells less than $1 billion worth of machinery and steel. Very occasionally, it sells Boeings. Its biggest single item is $1 billion worth of agricultural products. मतलब कुछ नया आपको नहीं देंगे अमेरिकन जो हैं, बांग्लादेश को कुछ नया नहीं देंगे, लेकिन वो ज़रूर कहेंगे कि अगर आपने हमारी बात ना मानी तो आप जो हमसे पहले ही चीज़ें इतना फ़ायदा उठा रहे हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें अरबों डॉलर्स की बेच रहे हैं, आप उससे अरबों डॉलर्स कमा रहे हैं, ये बंद हो जाएगा। तो क्या इस तरह की कीमत पे बांग्लादेश को मजबूर किया जा सकता है कि वो अमेरिका की बात मान के चाइना के ख़िलाफ़ खड़ा हो जाए और इंडिया के साथ मिल जाए? ये एक बड़ा गंभीर सवाल पूछा है उन्होंने, और बिल्कुल इस पे सोचना चाहिए। क्या बांग्लादेश के अंदर एंटी चाइना कोई सरकार आ सकती है? एक बहुत बड़ा सवाल है। आ तो देखें, CIA बहुत पावरफुल एक ऑर्गेनाइजेशन है, करने को तो कुछ भी कर सकते हैं। क्या आ सकती है? और अगर आ गई तो क्या लोग उसको चलने देंगे?
क्या लोग उसके खिलाफ सड़कों पे निकल आएंगे जिस तरह पाकिस्तान के अंदर हो रहा है? पाकिस्तान के अंदर तो शहर भर गए ना इमरान खान के लिए। पहले देखें जब सरकारें जाती थी पाकिस्तान में तो मिठाइयाँ बांटी जाती थी। इस बार क्या हो रहा है? लाखों की तादाद में लोग निकल रहे हैं और हर शहर में 250 जो बड़े शहर हैं पाकिस्तान के सारे शहरों में लोग निकले और बड़ी तादाद में निकले। क्या बांग्लादेश में निकल पाएंगे इस तरह? अगर ऐसा होता है तो क्या निकल पाएंगे? ये एक सोचने की बात है। क्या जैसे पाकिस्तान के अंदर ये जो सरकार गिरी है इमरान खान की, जो कि एंटी अमेरिका नहीं थी लेकिन कम से कम न्यूट्रल थी अमेरिका के मामले में, हाँ प्रो चाइना ज़रूर थी, तो क्या वहाँ पर अगर कोई प्रो अमेरिका हुकूमत बांग्लादेश के अंदर आती है तो क्या सिस्टम इस तरह से जैम हो सकता है जैसे पाकिस्तान के अंदर सिस्टम जैम हो गया है, चलने नहीं दे रहा है सिस्टम इस सारी चीज़ को? क्या बांग्लादेश के अंदर ये सारी कैपेसिटीज़ हैं? क्या लोग इतना फोर्स करेंगे अपनी नई गवर्नमेंट को कि वो रिज़ाइन करें और वहाँ पर कोई ऐसी हुकूमत आ जाए जो कि कम से कम न्यूट्रल हो? ये सोचने वाली बात है। देखिए पाकिस्तान के अंदर लोग निकले हैं बाहर और लोगों के बाहर निकलने की वजह से अर्ली इलेक्शंस की बातें होने लगी हैं। बड़ी बड़ी जो कोलिशन के अंदर इस वक्त पार्टियाँ शामिल हैं वो भी, पीपल्स पार्टी ने भी कहा हुआ है, इलेक्शंस का एक हिंट दिया हुआ है, उन्होंने एप्लीकेशंस मंगवा ली हैं नए कैंडिडेट्स की जनरल इलेक्शंस के लिए। मौलाना फजल रहमान कह रहा है कि जल्दी इलेक्शन कराओ। तो बांग्लादेश के अंदर क्या लोग बाहर निकलकर ये सारा सिनारियो क्रिएट कर सकते हैं? ये वो चीज़ें हैं जिसका जवाब वक्त ही देगा। ओनली टाइम विल टेल कि अगर वहाँ पर कुछ ऐसा होता है तो फिर क्या होगा। ये सोचने वाली बात है।